कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। किसका समय आया? नामकरण संस्कार। जोर से बोलिए। जीवन के 16 संस्कार में से यह भी एक संस्कार है। आजकल ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। लड़का हुआ तो टुड्डा, लड़की हुई तो टुड्डी। नाम भी ऐसे ऐसे भगवान मालिक है। न जाने लोग काका नाम ले लेते, रख लेते हैं। नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? इसी बहाने जब जब बच्चों को बुलाइएगा, मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा, भगवान का नाम निकलता रहेगा। मैं बताऊं, एक बार मैं दिल्ली में कथा गा रहा था। दिल्ली में की कहा, कथा के बीच में एक माई खड़ी हो गई, बोली महाराज शब्द वापस लीजिए, बच्चों का नाम भगवान के नाम पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हम पूछे क्यों? माई का उत्तर बड़ा अच्छा था। बोली यदि बच्चों को गाली दे देंगे तो गाली किसको जाएगा? भगवान को जाएगा ना। हम बोले माई ये कौन संस्कार है कि लड़का को गरियावत रहो? ये भी तो हो सकता है कि बच्चों का नाम यदि भगवान के नाम पर होगा तो मुख से गाली निकलेगा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है। एक पापी था जिसका नाम था अजामिल। आप लोग भागवत जी की कथा में सुने होंगे। क्या नाम था? महापापी। उसकी पत्नी परेशान थी कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। एक महात्मा मिले, पत्नी रोते रोते महात्मा से निवेदन की। महात्मा ने कहा एक काम करना, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल को बेटा हुआ, नाम रखा गया नारायण। वह पापी था परंतु अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। और कहते हैं जब मरने का समय आया ना तो अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण कहां हो, कहां हो नारायण, एक बार आ जाओ। वो बुला रहा था अपने बेटे को, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने कहा वो अपने बेटे को नहीं मुझको बुला रहा है। भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया लाने के लिए। अब कल्पना करिए अजामिल अपने बेटे का नाम जियान रखा होता तो क्या भगवान आते? यान। एक जगह मैं गया तो वहां बच्चे का नाम था आरवन। क्या नाम था? आर1। मैं घर में गया तो मुझे वन याद रहा, शुरू का आर मैं भूल गया, मुझे रॉ केवल याद रहा। अब मुझे समझ में नहीं इसका नाम क्या है, तो मैं मेरे मुख से 2 बार आर1 की जगह रावण रावण निकल गया। तो बिने हमको बोले भैया रावण नहीं है आर1 है। बोला अच्छा आर1 समझ आते हैं। नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? हम बच्चों को बहुत प्रेम से बुलाते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान। गुरुदेव भगवान से चक्रवर्ती जी ने कहा गुरुदेव पूजन करके आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए। गुरु जी ने कहा राजन इनके अनेक नाम हैं, आप पूछ रहे हैं, उन अनेक नामों में से अपने मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा ये जो आनंद सिंधु सुखरासे, जो आनंद सिंधु सुखरासे, सी करते त्रैलोक सुपासे, सी करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम यस नामा, सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र, आपको पता है ये कौन है? महाराज बोले नहीं मालूम गुरुजी। गुरुदेव ने कहा महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? आनंद के समुद्र। आप लोग समुद्र देखे हैं? सही में नहीं देखे होंगे तो फोटो में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे। आप समझिएगा समुद्र में जितना पानी है
मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है, ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और गुरुदेव ने कहा राजन, ये पूरे जगत को विश्राम देंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बिना राम जी की शरण में आए विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से 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 तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। कब? काम ऐसा जो कर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला। सावधान, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। प्रभु के आगे झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, दाता झोली तो भर जाएगा, दाता झोली तो भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी सिलाकुई में चर्चा तेरे, होगी सिलाकुई में चर्चा तेरे। कब महाराज? जिस गले से गुजर जाएगा, जिस गले से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा, कृष्ण कहने से उतर जाएगा। गुरुदेव ने कहा महाराज ये पूरे जगत को विश्राम देंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम जी के बाद
मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा महाराज ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। कैसे? भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है और भरत जी रूपी पात्र में राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। आप जिस जग में आम का रस भरा हो उस जग के पास ग्लास लेकर जाइएगा तो ग्लास में क्या भरेगा? बोलिए, आम का रस। भरत जी रूपी पात्र में राम जी का प्रेम भरा हुआ है। जो भी जीव भरत जी के पास जाएगा भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भर देंगे। जो सबके भीतर राम प्रेम भरता रहे उसका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे मां कैकेयी की गोद में। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके सबसे छोटे पुत्र, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। क्यों जानते हैं? शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। मौन पात्र, बोलते नहीं है। घर परिवार में शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। मां द्रौपदी ने केवल इतना कहा था, अंधे का बेटा अंधा, बस। और इसी एक वाक्य ने महाभारत करवा दिया। जिस मनुष्य को घर में मौन रहने की आदत आ जाए, घर में कुछ विघ्न हो तो वहां मौन हो जाइए, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और जहां बोलना प्रारंभ करिएगा शत्रु बढ़ते जाएंगे। शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में लक्ष्मण भैया थे। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय है। राम प्रिय, राम जी की क्या है? प्रिय। जोर से बोलिए, प्रिय। इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। अयोध्या से वन में कौन कौन गया? राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया। लेकिन आप दर्शन करिए, रावण जिस समय सीता मैया को लेकर गया उस समय से लेकर के और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब तक सीता जी आई नहीं है तब तक सीता मैया राम जी के पास नहीं थी। थी क्या? बोलिए, नहीं थी। इतने समय भगवान बिना मां के रहे, लेकिन आपको ऐसा कोई समय नहीं दिखाई पड़ेगा जहां भगवान बिना लक्ष्मण भैया के दिखाई पड़ जाए आपको। यह है राम प्रियता। लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करें ऐसा नहीं है, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। राम प्रिय। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, आप बताओ आप में से भगवान को कौन कौन याद करता है? भगवान को आप में से कौन कौन याद करता है? हम तो करते हैं। याद करते हैं ना, सब लोग याद करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी माई बाप जब हम में से किसी को भगवान याद करने लगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम भगवान को याद करें बड़ी बात नहीं, भगवान हमको याद करे ये बड़ी बात है। राम प्रिय, लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करते हैं ऐसा नहीं है, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। राम प्रिय। सकल जगत आधार, ये शेष अवतार है लक्ष्मण जी। गुरुदेव ने कहा महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया, कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, वेद के सार सारांश हैं, मोरल ऑफ द वेद। कौन? चारों पुत्र मुनियों के धन है। भगवान जी मुनियों के क्या है? देखिए, इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे जपते हैं, गिनते हैं। हमारे लिए ये धन है, अब मुनियों के लिए
ये धन है भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, मुनि धाना जाना सरवस शिव प्राण। राम जी मुनियों के लिए धन है, इसलिए मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों के लिए भगवान सर्वस्व है, हमारे आपके लिए सर्वस्व है। इसलिए हम लोग नित्य कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अब आइए विषय पर, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप मेरे सर्वस्व हैं। मम देव देव, मेरे आप प्रभु सर्वस्व हैं। वही गुरु जी कहते हैं, ये राम जी मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शंकर जी के प्राण है, शिव प्राणा। महाराज ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे कौन रहेगा? लक्ष्मण जी। और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरु जी नाम बताएं, स्वभाव बताएं, स्वरूप बताएं। इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। यहां देहरादून सेलाकुई में बधाई गाने वाले आते हैं बच्चों के जन्म के बाद। आप समझ रहे हैं हम किसके लिए बोल रहे हैं? परेशान नहीं करते हैं ना? हाँ, हमारे कलकत्ता में तो होने के पहले ही आ जाते हैं, बोले एडवांस में घर देखने आए हैं, होने के बाद फिर दोबारा आते हैं। वहां भी अयोध्या पहुंच गए, बाहर से ही बोलने लगे, चलो चलो। कहां? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला झुके, न्यौछावर श्री राम लला झुके, न्यौछावर श्री भरत लला झुके, न्यौछावर श्री भरत लला झुके, न्यौछावर श्री लखन लला झुके, न्यौछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की जय। बधाई चलता रहा, लोग बधाई पाते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, एहि विधि राम जगत पे तुम्हारा, एहि विधि राम जगत पे तुम्हारा, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रतिमानी, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह। गोस्वामी जी कहते हैं, इसी प्रकार जो राम जी जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बन गए हैं। और दर्शन करिएगा, यहां कथा चल रही है ना, हजारों में आप लोग बैठे हैं, लेकिन सभी लोगों को एक जैसा आनंद नहीं मिलेगा। ये सत्य है। आप में से कई लोग होंगे जो आए नहीं होंगे, लाए गए होंगे। कोई आपको लेकर के आया होगा, चलो चलो राम कथा हो रही होगी। कई लोग को तो आनंद आ रहा होगा, कई लोग आके फंस गए होंगे। वो बार बार घड़ी देख रहे होंगे, कब तक बोली है महाराज। पूछेंगे कब चुप होंगे ये। इसीलिए हम मोबाइल में कथा देखते हैं। कहें जब मन करे महाराज के मुंह पर मारो, महाराज चुप, टैप करो महाराज चुप, और जब तक नहीं मारोगे महाराज शुरू नहीं होंगे। यहां तो कुछ कर नहीं सकते। एक ही कथा में सबको अलग अलग आनंद मिलेगा। क्यों? जो राम जी को जितना प्रेम करता होगा, उसको भगवत चरित्र में उतने आनंद की वर्षा प्राप्त होगी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवान। और यहां बड़ा गंभीर विषय है। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, देवी भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, कौन है जो आपका बंधन समाप्त कर देगा? है? रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। आप दर्शन करिए, लोग कहते माया ने हमको पकड़ा है। माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। माया हमको नहीं पकड़ी, हम पकड़े हुए हैं। रामचरितमानस में 2 उदाहरण दिए गए। तोता पकड़ने वाला पहले तोता कैसे पकड़ता था आपको पता है? वो 2 डंडा ऐसे खड़ा करके मिट्टी में लगा देता था, 2 डंडा बाबू, और उसके ऊपर एक डंडा सुला देता था। तो जो ऊपर डंडा सुलाता था, उस डंडे के भीतर बांस की फोफी रख देता था। जिसकी बंसी बनती है ना, वो भीतर से खोखला होता है, उसी फोफी में बांस की, और उस डंडा लगा करके ऊपर रख देता था, और उस बांस में नीचे एक धागा लगा करके और नीचे उसमें चारा बांध देता था। तोता आता है, चारे के लालच में उस पर बैठता है, बांस की फोफी पर पंजों से पकड़ता है, और चारा लेने के लिए जैसे झुकता है तो सेंटर ऑफ मास, उसका शरीर का वजन बदलता है और वो आगे की तरफ झुकता है और उल्टा लटक जाता है। अब पकड़ा है, अब उसको लगता है छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा।
और उसको पकड़ा रहता, उसको लगता है हमको पकड़ लिया, वो नहीं पकड़ा। किसने पकड़ा है? उसने पकड़ा हुआ है। और दूसरा उदाहरण है, बंदर को बजाने वाला जब आता है बंदर पकड़ने के लिए, अभी हम जहां रुके हैं ना भैया जी के निवास पर, वहां हनुमान जी कृपा किए परसों, आज भी किए थे। आज भी किए थे। तो गेट खुला था क्या? बाहर। अच्छा, बाहर उसके किए थे। हम लोग जिस दिन यहाँ आए हैं उस दिन रात्रि में हम लोग सोए, आज सवेरे जब हम लोग उठे तो देखा, पता चला कि हनुमान जी अपनी सेना लेकर, वानरों की सेना आई थी, और जितना भोजन का सामान था हम लोगों का सब लेके, सीताराम सब सामान लेके चले गए, फाड़ फूड़ के, खा पी के, कोई चना लेके भागा, सब लॉटरी लग गई उन लोगों की। किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी आप बंदर आते नहीं, आज कैसे आ गए? मैंने कहा कि उनको पता चल गया है कि राम जी आ गए हैं, इसलिए सभी वो लोग आ गए हैं। तो बंदर को पकड़ने वाला बंदर को कैसे पकड़ता है? पतले मुख का एक घड़ा लेता है, पतले मुख का, उसका मुख एकदम पतला होता है, और उस घड़े को मिट्टी में दबा देता है, छिपा देता है, केवल उसका मुख बाहर ऊपर रहता है, उसके अंदर चना भर देता है। अब उसका मुख इतना पतला है कि बंदर चने के लालच में आता है, हाथ नीचे डालता है घड़े में, चना पकड़ता है, अब मुट्ठी बांधने के बाद जैसे आता है तो मुख में उसका हाथ फंस जाता है। यदि वो चना छोड़ दे तो उसका हाथ निकल जाएगा, लेकिन वो चना पकड़ा है, अब मुट्ठी उसका फंस गया। उस बंदर को लगता है कि इस घड़े ने उसे पकड़ लिया, लेकिन घड़े ने उसको नहीं पकड़ा है, उसने चना पकड़ा हुआ है, इसलिए निकल नहीं पा रहा है। उसी प्रकार माई बाप, हम लोगों ने माया को पकड़ा हुआ है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। हम माया को पकड़ के बैठे हैं और मान का बैठे कि माया ने पकड़ लिया है। इसी वृंदावन में एक महात्मा थे, उनका एक भक्त आया, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। भक्त, भीड़ लगी थी, गुरु जी की जैसे दृष्टि उस पर जाए, भक्त के ऊपर, शिष्य के ऊपर, चला ऐसे बोले गुरु जी। फिर गुरु जी इधर उधर देखने लगे तो हाथ नीचे कर ले। फिर जैसे गुरु जी उसको देखे बोले गुरु जी। जब 4-5 बार ऐसे किया तो गुरु जी बोले क्या हुआ? बोले गुरु जी काट दीजिए। तो गुरु जी बोले क्या हाथ काट दे? बोले नहीं नहीं गुरु जी, ये जो बंधन है माया का बंधन काट दीजिए मेरा गुरु जी। ऐसे हाथ दिखावे, बोले माया का बंधन काट दीजिए। गुरु जी बोले आओ हाथ सब काट देंगे, आओ। गुरु जी उसको बुलाकर सामने बिठाए और अपने शिष्य से कान में बोले जाओ गार्डनिंग वाला जो बड़ा लंबा वाला